10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट आज तक के पेंडिंग में है। तो जो आया वो खा के चला गया और जो बाकी बचा हुआ है वो 10 सालों से बचा हुआ है। आप एसटीईटी उम्मीदवारों को 50% पे निकाल रहे हैं इनका रिजल्ट और उर्दू बांग्ला टीईटी के 60% पे। तो आपने तमाशा बना दिया, केवल पैसे का खेलना। सुनने में आया कि बीपीएससी ने फिर से गलत आंसर की जारी कर दिया है। एक तो 2 महीना के बाद में बीपीएससी ने आंसर की जारी किया और उसके ऊपर से ये देखिए मेरे पास में सेट नंबर बीपीएससी TRE 3 628 का ये सेट नंबर है के। देखते होंगे के नजर आ रहा होगा। उर्दू के क्वेश्चन में 4 गलत सवाल और उसके आंसर गलत। इसी तरीके से बिहार सरकार का अल्पसंख्यक मुस्लिमों और जहां जहां भी उर्दू की बात होती है वहां पे कुछ न कुछ 3-5 ये करते रहते हैं। अब 4 गलत सवाल इसमें पूछे गए हैं। उर्दू में इख्तिबास कहते हैं, हिंदी में गद्यांश कहते हैं। उसमें यह सवाल गलत चुन करके जिसमें से लिखना रहता है। मैं बीपीएससी आयोग से मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1.5 महीना 2 महीना के बाद में आपने आंसर की जारी किया, उसमें भी गलत, और आप कहते हैं आपत्ति दीजिए आपत्ति दीजिए। ये क्या मसला है यार, क्या तमाशा आपने बनाया है? आपका आयोग भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है। आए दिन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, बिहार के तमाम जिलों में बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में फर्जी शिक्षकों की बहाली आपने किया और इन सारी बहालियों के गुनाहगारों का देवता अतुल प्रसाद बीपीएससी अध्यक्ष जो जा चुके हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हर बार आपके बीपीएससी आयोग के ऊपर में प्रश्न क्वेश्चन और सवाल खड़ा होता है, आखिर बात क्या है? बिहार के स्कूलों में बिहार के लड़के ट्रेनिंग करे 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे करके, और बहाली की जब बात हो, जब बहाल करने की बात हो तो पूरे बिहार भर के, पूरे बिहार के सारे स्टेटों के उम्मीदवारों को आप बुला लेते। ये कैसा मजाक है ये? आपको पता है कि जहां से वो मैट्रिक इंटर पास किए होंगे किसी दूसरे स्टेट के उम्मीदवार लड़के, हो सकता है उस स्कूल का मान्यता खत्म हो गया हो। जहां से वो DLED या BEd किए हो सकता है उनका मान्यता खत्म हो गया हो। तो आपने तमाशा बना दिया, केवल पैसे का खेलना। आपके अधिकारियों को पैसे की जरूरत है ना, आपको पैसे की जरूरत है ना। बिहार का लड़का, बिहार की वैकेंसी बर्बाद तहस नहस आपने कर दिया और तराही तराही कर रहा बिहार के उम्मीदवार। अब बताइए 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट आज तक के पेंडिंग में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 के चुनाव में आपको पता चलेगा। आपने एक बार नहीं दर्जनों बार आश्वासन दिया कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की बहाली और उनका रिजल्ट जारी होगा। कब? पूरे पटना में आपने दर्जनों बार लाठीचार्ज किया। आपने हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन मंगवाया, सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मंगवाया, उम्मीदवारों के पक्ष में आया। शिक्षा विभाग का 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का लेटर निकाला, लेकिन आपका शिक्षा विभाग आज तक के उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट नहीं निकाला। बताइए, तो जो आया वो खा के चला गया और जो बाकी बचा हुआ है वो 10 सालों से बचा हुआ है। अपने रिजल्ट के लिए वो परेशान है, वो तबाह है और रिजल्ट के लिए पूरे पटना में हर जगह धरना, रैली, प्रदर्शन, मुजाहरा, सारे मंत्री विधायकों का चक्कर काट रहे हैं। और आपने दर्जनों बार टीवी चैनल से लेके, सभाओं से लेकर के, प्रोग्रामों से लेकर के हर पब्लिक प्लेस में आपने उम्मीदवारों को, उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को आपने आश्वासन दिया। कहाँ गया आपका वादा? कहाँ गया आपका आश्वासन? कहाँ गई आपके सुशासन की सरकार? बताइए तो आप। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट।
कहाँ गया आपका ये लालू प्रसाद यादव का खानदान? ये बोला था तेजस्वी प्रसाद यादव कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 2 मिसाइल लागू करेंगे। कहाँ गया आपका 2 मिसाइल का वादा? कहाँ गया वादा? आपके आरजेडी कार्यालय के पास में इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, क्या हुआ आपका वादा? बताइए आप। तो बिहार का मुसलमान और अल्पसंख्यक समाज 25 के चुनाव में नीतीश कुमार और जेडीयू सारी पार्टियों को उखाड़ करके फेंकने दिया ना, तो फिर मेरा नाम हसन रजा अमजदी ने एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार की आवाज ये इंसान बना हुआ है और बार बार आपसे यही कर रहा है कि उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी किया जाए, उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन आज तक के आप और आपके विधायक और आपके विभाग के अधिकारी सब सोए हुए हैं और आप एसटीईटी उम्मीदवारों को 50% पे निकाल रहे हैं इनका रिजल्ट और उर्दू बांग्ला टीईटी के 60% पे। यही आपका इंसाफ है?